स्वागत है आपको हमारे जोहार फैमिली इस चैनल पर। जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। इनका इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। इनके जीवन परिचय के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो पर एंड तक। बिरसा मुंडा भारत देश के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत को भारत देश से उखाड़ फेंकने के लिए महत्वपूर्ण विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बिरसा इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बिरसा के पिता का नाम सुगना हाथू मुंडा था और माता का नाम करमी हाथू था। बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा जर्मन धर्म प्रचारों के सहयोगी थे। बिरसा मुंडा का बचपन अपने घर ननिहाल और मौसी की ससुराल में बीता। बाद में उन्होंने कुछ दिनों तक चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, परंतु में उनकी आदिवासी संस्कृति का जो मजाक उड़ाया जाता था वो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। बिरसा का बचपन बहुत ही संघर्ष के साथ बीता। बचपन से ही उनके मन में क्रांति की चिंगारी सुलग उठ रही थी। बिरसा ने स्कूल छोड़ने के बाद हिंदू के प्रभाव में आने के कारण कुछ दिनों तक इस धर्म के अनुसार काम करते, परंतु उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी सहन की। उसी के संपर्क में आए और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। फिर उन्होंने फैसला किया और आदिवासी जनजीवन की इस समस्या ने केवल 25 साल की उम्र में बिहार के झारखंड और उड़ीसा में जनजाति की पहचान बनाई। 1886 से 1990 का दौर उनके जीवन काल का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव से अपना धर्म का अंतर समझा। उस समय मत्स्य सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता उनका स्कूल छुड़वा दिया था क्योंकि ईसाई धर्म का विरोध कर रहे थे। फिर सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई और फिर बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन के शामिल हो गए और अपनी पारंपरिक रीति रिवाज पर लड़ना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और महिलाओं को दलालों द्वारा उठा ले जाने वाले को अपनी आंखों से देखा था, जिसमें उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। फिर बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी और प्रतिक्रांति की शुरुआत की। लोगों को इकट्ठा होते हुए ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को लोगों के भीड़ जमा करने से रोका, पर बिरसा का काम मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा रहा हूँ। इस बात पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें फिर से छुड़वा लिया। फिर बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा वह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और वंचितों को हक अधिकार दिलाया। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा मुंडा ने अबुआ देशु अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जल जंगल जमीन दावेदारी के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेज सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासी की गुर्रिल्ला युद्ध के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। बिरसा मुंडा आदिवासी के भगवान कहे जाने वाले 1894 में बारिश न होने पर भयंकर अकाल महामारी फैली थी, जिसमें लोग बीमार होने लगे, परंतु बिरसा मुंडा जी को उनकी कई प्रकार की जड़ी बूटियों को भी ज्ञान था एवं कुशल वैद्य भी थे और कई प्रकार की बीमारियों के प्रति प्राकृतिक औषधियाँ बनाते थे, जिसमें वे अपने आदिवासी भाइयों और जड़ी बूटियों देकर उनका इलाज करते थे। बिरसा ने दया भाव से अपने लोगों की सेवा की, उन लोगों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आंबा यानी धरती के पिता कहे जाने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान बिरसा गुप्त स्थान पर अपनी सभा रखते थे। जनवरी 1900 में उलीहातू नज़दीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा रखे हुए थे, जिसमें बिरसा को अंग्रेजों की तोप और बंदूक की ताकत नहीं पकड़ पाई। वो बिरसा अपनों की गद्दारी के कारण बिरसा बंदी बनने का कारण बनी। अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये की धनराशि के इनाम की घोषणा की।
किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक पहुंचाया। अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों ने बिरसा की जनसभा वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लिया और अंग्रेजों व आदिवासी के बीच जंग शुरू उसी समय हो गई, जिसमें महिलाओं, मासूम बच्चे भी मारे गए। बिरसा मुंडा जी की सेना में कम लोग होने की वजह से अंग्रेजों ने धोखे से उन पर और उनकी सेना पर आक्रमण कर बिरसा को बंदी बना लिया। आखिर में 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि उनको अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मारा गया था। बिरसा मुंडा एक महान योद्धा थे जिन्होंने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी, आदिवासी को हक अधिकार दिलाया। आज आदिवासी लोगों के पास जो जमीन बची है वो इन्हीं की देन है। बिरसा मुंडा महान योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा एक महान योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। भारत देश के आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान कहकर याद करते हैं। हर 15 नवंबर को उनकी जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से बनाते हैं पूरे देश भर में। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जन जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य है। आदिवासियों के मसीहा जिन्हें वर्तमान में मूल निवासी अपना आदर्श मानते हैं। वही 9 जून उनका स्मृति दिन है। देश के सभी वंचित वर्ग के साथ साथ उन सभी लोगों को सलाम जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखे हुए हो, इस स्वतंत्र भारत के आगे भी लड़ेंगे।